कनेक्शन भी ना कमाल की चीज है, बस हो गया तो हो गया। ये वीडियो उन क्रिकेट फैंस के लिए है जिन्होंने शायद अपनी क्रिकेट लॉकडाउन के बाद देखना शुरू करी, जिन्हें ये नहीं पता कि लॉकडाउन से पहले क्रिकेट कैसे होती थी, फैन फॉलोइंग किसे बोलते थे, जिस टीम में सचिन, सहवाग, सौरव गांगुली, युवराज सिंह जैसे क्रिकेटर हों, उस क्रिकेट टीम में बिहार झारखंड से एक नॉर्मल सा लड़का आके अपनी जगह कैसे बनाता है, उसे कैसे लोग जानते हैं। ये वीडियो है उन क्रिकेट फैंस के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि जब कमेंट्री में बोला जाता था कि BSNL चौका, तो वो क्या फीलिंग होती। ये वीडियो है उन क्रिकेट फैंस के लिए जिन्हें ये नहीं पता कि जो आज सोशल मीडिया पर सेलिब्रेशन चलता है वो पहले गली गली जाकर कैसे होता था। ये वीडियो है उन क्रिकेट फैंस के लिए जिन्हें अपने फेवरेट क्रिकेटर का पोस्टर लगाने की खुशी नहीं मिलती। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, और हो सकता है कि शायद इस पूरी वीडियो में मेरे साथ एक बार फिर से MS धोनी की जर्नी को जी पाओ। इस गेंद में तो धागा ही खोल दिया। तो साल 2003 का वर्ल्ड कप हारने के बाद टीम में डेब्यू होता है एक झारखंड के लड़के जिसका नाम था महेंद्र सिंह धोनी। डेब्यू क्यों होता है? क्योंकि एक चैंपियन कैप्टन सौरव गांगुली कहीं ना कहीं उस पर भरोसा जताते हैं और अपनी टीम में जगह देते हैं। अब जिस टीम में सचिन, सहवाग, सौरव गांगुली, VVS लक्ष्मण सारे बड़े स्टार हों, उस टीम में कोई एक नया लड़का, एक मिडिल क्लास फैमिली का लड़का कैसे टिकेगा, ये कभी सोचा? आज शायद पहले से चीज़ें ईजी हैं, क्योंकि हम अगर कोई क्रिकेटर के साथ गलत होता है तो उसका ट्रेंड सोशल मीडिया पे चला देते हैं, लेकिन उस टाइम ऐसा कुछ नहीं होता था। उस टाइम या तो आपको परफॉर्मेंस करना होती थी या फिर आपके कैप्टन को आप पे बहुत भरोसा होना चाहिए, और ऐसा ही हुआ MS धोनी के साथ। MS धोनी शुरुआती मैचों में फेल हुआ, और उसके बाद अगर आप देखोगे तो सौरव गांगुली ने एक इंटरव्यू में बोला, जब MS धोनी शुरुआती मैचों में फेल रहा था तो मैं ये एक दिन बैठ कर सोच रहा था कि यार इसके अंदर बहुत ज़्यादा टैलेंट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, इसको कैसे यूटिलाइज करूँगा। तो MS धोनी को 3 नंबर पर भेजा अगेंस्ट पाकिस्तान। अब MS धोनी के फैंस वो खुशी बता सकते हैं और वो क्रेज बता सकते हैं जब MS धोनी ने 148 की पारी खेली थी। अगर वो पारी आपको याद है तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताना कि वो क्या क्रेज हुआ करता था, ताकि आजकल के फैंस को पता चले। और एक चीज़ और याद रखना कि उस टाइम टीम में बने रहना एक बहुत बड़ा टास्क होता था, क्योंकि कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा था। एक साइड पार्थिव पटेल, दिनेश कार्तिक जैसे क्रिकेटर थे जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड थे, लेकिन MS धोनी की जो शुरुआती मैच और जो शतक 183 की इनिंग के बाद ऐसा क्रेज जो MS धोनी का लोगों ने देखा वो शायद पहले किसी का देखा। बड़े वालों के साथ उस TVS की बाइक के ऐड में आना, वो एक अलग फीलिंग थी। आजकल के फैंस शायद वो नहीं जान सकते कि सुबह को न्यूज़पेपर में MS धोनी का फोटो देखना, बल्ला उठाकर, वो क्या फीलिंग होती थी। अब आता है 2007 का वर्ल्ड कप, जहाँ पे इंडियन टीम का बहुत ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस था। उस वर्ल्ड कप में इंडियन टीम बांग्लादेश से हार के बाहर हो गई थी। सोचो, जिस टीम में सचिन, सहवाग, सौरव गांगुली, रोबिन उथप्पा और जितने स्टार थे सब थे, लेकिन फिर भी ग्रुप स्टेज से बाहर हो जाए। लोगों ने क्रिकेटर्स के घर की दीवारें तोड़ दी थी, इतना ज्यादा प्रदर्शन हुआ था क्रिकेट टीम के अगेंस्ट। ये वो टाइम था जब हिस्ट्री में सबसे ज्यादा एग्रेसिव लोग उसी टाइम हुए थे। यहाँ तक कि वर्ल्ड कप हारने के बाद इंडियन कोच को बाहर करा जाता है। उसी साल होना था T20 वर्ल्ड कप, पहली बार T20 वर्ल्ड कप था, और उस टाइम शायद T20 इतना फेमस नहीं था, इसलिए सीनियर जितने भी क्रिकेटर थे उन्होंने ले लिया रेस्ट। अब जब सबने रेस्ट ले लिया तो अब क्या करा जाए? सिलेक्टर्स ने सोचा कि इस बार एक नई यंग टीम चलते हैं और भेजते हैं, क्योंकि नया फॉर्मेट है, कोई इतना ज़्यादा पॉपुलर उस टाइम था नहीं। अगर चाहो तो जाकर क्रिकेटर्स के आप इंटरव्यू देख सकते हो, सबने ये बोला था कि हम सिर्फ ऐसे ही गए थे, इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी। लेकिन उस टीम में एक इंसान था जिसकी शायद किस्मत बदलने वाली थी, और वो इंडियन क्रिकेट को बदलने वाला था, वो था MS धोनी। MS धोनी को उस टीम का कैप्टन बनाया जाता है। अब लोग ये भी बोलते हैं कि वो कैप्टन बनाने का जो फैसला और जो एक राय दी थी वो सचिन तेंदुलकर ने दी। फिलहाल जो भी है, इंडियन क्रिकेट टीम का नया कैप्टन MS धोनी बनते हैं, वर्ल्ड कप खेलने जाते हैं, और उस वर्ल्ड कप में क्या हुआ वो सारे लोगों ने देखा, और वहां से राइज होता है MS धोनी। कैप्टनसी की शुरुआत वहीं से होती है। जिस खिलाड़ी को सिर्फ एक टूर्नामेंट के लिए कैप्टन बनाया हो, जिस कैप्टन के पास कोई कोच ना हो टीम का, वो कैप्टन वर्ल्ड कप जिता के लाता है इंडिया को। और शायद उस जनरेशन ने पहली बार देखा था कि वर्ल्ड कप जीतने की खुशी क्या होती है। अब लोग बोलते हैं कि MS धोनी ने सौरव गांगुली को बाहर करा, सौरव गांगुली को सही ट्रीटमेंट नहीं दिया। तो मैं उन्हें बताऊं,
सौरव गांगुली के लास्ट टेस्ट मैच में MS धोनी कैप्टन होने के बाद भी लास्ट डे MS धोनी ने खुद सौरव गांगुली को कैप्टनसी के लिए भेजा ताकि एज ए कैप्टन सौरव गांगुली रिटायर हो जाए। एक इंसान की अपने क्रिकेटर के लिए और अपने कैप्टन के लिए सोच यहाँ से पता चलती है। और MS धोनी को 2011 वर्ल्ड कप की भी तैयारी करनी थी क्योंकि चीज़ें बदल रही थी। 2000 वर्ल्ड कप अभी दूर था, तब तक सौरव गांगुली का खेलना शायद मुश्किल था, इसलिए सौरव गांगुली को साइड में करा। 2011 का वर्ल्ड कप आता है और वो वर्ल्ड कप इंडिया में होता है और इंडिया में भी हम वर्ल्ड कप जीतते हैं। कितने साल बाद? 28 साल बाद। अब जो लोग ये बोलते हैं कि कैप्टन क्या है, कैप्टन तो सिर्फ एक प्लेयर है, कैप्टन से क्या फ़र्क पड़ता है, उन्हें मैं बता दूं जो प्लेयर्स 2011 में खेले थे वो प्लेयर्स सालों से खेल रहे थे इंडियन टीम में। कोई 2 वर्ल्ड कप खेल चुका था, कोई 3 वर्ल्ड कप खेल चुका था। अगर कैप्टन से फ़र्क नहीं पड़ता तो वही प्लेयर पहले क्यों नहीं जीत पाए? लोग बोलेंगे कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, मैं मानता हूँ, लेकिन उस 6 मारने वाले खिलाड़ी ने कभी बोला भी नहीं कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप जिताया। वो लोगों का प्यार है और लोगों ने डिसाइड करा है कि वो वर्ल्ड कप कैसे जीते, और तो इस चीज़ को वहीं छोड़ देते हैं। 2011 का वर्ल्ड कप जीतने के बाद एक और विवाद सामने आता है कि MS धोनी ने ये बोला कि रोटेशन पॉलिसी के तहत 3 खिलाड़ी नहीं खेल सकते, मतलब जो सीनियर खिलाड़ी थे हमारे उनको अब चेंज करा जाएगा। लेकिन ट्रांजिशन का दौर था, आगे क्रिकेट बदल रही थी, दुनिया आगे बहुत फास्ट हो चुकी थी, फील्डिंग बहुत चेंज हो चुकी थी, इसलिए MS धोनी ने ये फैसला लिया कि ये 3 क्रिकेटर एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि वो फील्ड में स्लो था। अब इसमें लोग बोलेंगे कि क्यों बाहर करो? आज रोहित शर्मा, विराट कोहली खेल रहे हैं, ये बात सच है, लेकिन एक टाइम बाद इन्हें भी रिटायर होना, ये जिंदगी भर नहीं खेल सकते। इसीलिए उस टाइम में इन तीनों से बोला गया कि आप एक साथ नहीं खेल सकते क्योंकि आप फील्ड में स्लो हो। सीनियर प्लेयर के बाहर होने के बाद शिखर धवन, रोहित शर्मा, रविंद्र जडेजा ऐसे प्लेयर मिले। फिर एक बार यंग टीम, बिल्कुल 2013 की चैंपियंस ट्रॉफी वो भी जीत जाते हैं। रोहित शर्मा का करियर उस टाइम उस मोड़ पर था कि पता नहीं ये सीरीज लास्ट है या फिर नेक्स्ट लास्ट है, लेकिन वही सौरव गांगुली वाली सोच कि यार इसके अंदर बहुत कुछ है, इससे निकालना कैसे, तो रोहित शर्मा को ओपनिंग कराई। और आज सब पता है दुनिया का सबसे बड़ा ओपनर अगर आप देखोगे तो रोहित शर्मा। यही चीज़ 2009 में विराट कोहली के साथ हुई। विराट कोहली का भी अगर स्टार्टिंग का करियर देखोगे तो कहीं ना कहीं वो फेल था। और MS धोनी के पास 2 चॉइस थी, एक CSK का प्लेयर जो CSK की तरफ से खेलता था S बद्रीनाथ, चाहता तो 3 नंबर पर उसे कंटिन्यू कर सकता था क्योंकि उसका जो परफॉर्मेंस था अच्छा था विराट कोहली से, लेकिन कहीं ना कहीं MS धोनी को दिखा कि नहीं यार इसके अंदर कुछ ज़्यादा बड़ा है। आज सबके सामने दुनिया को इतना बड़ा क्रिकेटर मिला, क्यों? क्योंकि उस टाइम उस प्लेयर के कैप्टन ने उस पर भरोसा दिखाया। जो लोग बोलते हैं ना कि MS धोनी और विराट कोहली को कंपेयर करते हैं, MS धोनी और विराट कोहली को कंपेयर इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि विराट कोहली का करियर बनाने में MS धोनी का हाथ है, जैसे सौरव गांगुली का हाथ था MS धोनी का करियर बनाने में। कभी आपने धोनी के फैन को ये देखा है कि वो सौरव गांगुली से कंपेयर कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि सौरव गांगुली ने बनाया था MS धोनी को, तो ये कंपेरिजन जायज़ ही नहीं है, जैसे विराट कोहली और MS धोनी का जायज़ नहीं है। MS धोनी ने विराट कोहली का करियर अपने सामने बनाया। अब इसमें विराट कोहली के फैंस बोल सकते हैं कि वो तो विराट कोहली में टैलेंट था। भाई जब तक आपका कैप्टन आप पे भरोसा नहीं जताता कुछ नहीं हो सकता। कितने बड़े बड़े क्रिकेटर सिर्फ इस वजह से नहीं बन पाए कि उनके कैप्टन ने उनको भरोसा नहीं जताया। आज हम बोलते हैं ना जस्टिस फॉर संजू सैमसन, उस टाइम ऐसा नहीं था। एक साइड आप बोलते हो कि एक छक्के ने वर्ल्ड कप नहीं जिताया, एक साइड आप बोलते हो कि MS धोनी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, MS धोनी की वजह से टीम खराब हुई, MS धोनी ने ये सब करा। तो पहले डिसाइड कर लो कि MS धोनी की वजह से क्या हुआ और क्या नहीं। अब लोग ये भी बोलते हैं कि 2019 का वर्ल्ड कप MS ने हरवाई। जरा 2019 से पहले 2015 पर आया जिसमें MS खुद कैप्टन था। कभी आपने MSD के फैंस को ये देखा उन्होंने ये ब्लेम करा हो कि 2015 का सेमीफाइनल विराट कोहली, रोहित शर्मा, शिखर धवन ने हरवाया? हाईएस्ट रन उस मैच में MS धोनी ने मारे थे 68 रन, और उसमें भी रन आउट हुआ था। उसमें विराट कोहली का भी प्रदर्शन नहीं था, रोहित शर्मा का भी नहीं था। कभी किसी ने ये ब्लेम करा कि 2015 का वर्ल्ड कप हरवाया? नहीं, वो पूरी टीम हारी थी, यंग टीम थी, पूरी टीम हारी हुई। और ऐसा नहीं होता है कि विराट कोहली कोई मैच हरवा दिया, रोहित शर्मा कोई मैच हरवा दिया। जो आजकल के फैंस ये बोलते हैं कि MSD ने 2019 का वर्ल्ड कप हरवाया, 2019 का सेमीफाइनल
इंडिया पहले ही हार गई थी। विराट कोहली, केएल राहुल और रोहित शर्मा एक एक रन बनाते हैं। सोचो सेमीफाइनल में जो जिसके टॉप 3 बल्लेबाज 3 रन बनाए वो टीम जीत सकती है। उस मैच में दिनेश कार्तिक ने 25 बॉल में 6 रन बनाए, वो टीम जीत सकती है। एमएसजी ने और रविंद्र जडेजा ने एक एक्साइटमेंट क्रिएट कर दी थी कि हम जीत सकते हैं, लेकिन इन द एंड वो मैच हारना था क्योंकि हमारा शुरुआती परफॉर्मेंस बहुत बुरा था, वो मैच हार गए। अब ये इमेज देखो, ये एमएस धोनी के डेब्यू के टाइम की फोटो है। इस टाइम एमएसजी को खुद नहीं पता होगा कि मैं लाइफ में कितना बड़ा करने वाला हूँ। शायद कहीं ना कहीं वो डर, वो चीज़ें होंगी कि यार मैं कहीं टीम से बाहर ना हो जाऊँ। वो भूख आप चेहरे पे देख सकते हो। अब ये फोटो देखो, ये लास्ट ईयर आईपीएल से बाहर होने के बाद की फोटो है। इस फोटो को देख कर लग रहा है कि इस इंसान ने अपनी लाइफ में सारी ट्रॉफी जीत रखी है, इंडियन क्रिकेट का सबसे बड़ा कैप्टन ही है। इसके फेस को देख के लग रहा है कि इसे दुख है कि यार इसको लग रहा है कि इसकी वजह से हम आगे नहीं पहुंच पाए। इसको बोलते हैं लाइफ में अच्छा करने की भूख। जब इंसान को लाइफ में कुछ और करना होता है, एक टाइम हर किसी का आता है कि शायद हमें ये लगता है कि अब हमने सब कुछ अचीव कर लिया और हम हल्के पड़ जाते हैं। लेकिन ये फोटो देखकर आपको लग रहा है कि ये इंसान हल्का पड़ने वाला है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि इसने कितने बड़े काम करे इंडियन क्रिकेट टीम के लिए। एमएस धोनी को ट्रोल करना बहुत ईजी है क्योंकि एमएस धोनी कभी अपने ट्रोलर्स को जवाब नहीं देता। आज शायद जिन प्लेयर्स को 2011 में, 2007 में जिस कैप्टन के साथ वर्ल्ड कप जीतने का मौका मिला, आज वही प्लेयर्स कहीं ना कहीं एमएस धोनी पर सवाल खड़े करते हैं कि मेरी 10 साल से बात नहीं हुई, 6 साल से बात नहीं हुई, एमएस भाई ऐसे हैं, एमएस भाई ऐसे हैं। और उसका सबसे बड़ा रीज़न सिर्फ ये है कि एमएस धोनी कभी इन सारी चीज़ों का जवाब नहीं देते। वो इंसान शुरू से उसकी एक आदत रही है, उसने ट्रॉफी जीती, प्लेयर्स को दी, खुद पीछे चला गया। और याद रखना, जिन लोगों को ये लगता होगा ना ये सब नाटक है, कोई भी इंसान अच्छा बनने का नाटक सिर्फ कुछ दिन कर सकता है, पूरी जिंदगी नहीं कर सकता। एक ना एक दिन चीज़ें सामने आ ही जाती हैं। आजकल हर दूसरी तीसरी सीरीज के बाद एक न्यूज़ आती है कि फैमिली रीज़न की वजह से रेस्ट मांग लिया, फैमिली रीज़न की वजह से रेस्ट मांग लिया। अच्छी बात है, फैमिली ज़रूरी है, सबकी फैमिली ज़रूरी है। लेकिन 2015 में जब माही भाई पहली बार फादर बनने वाले थे तो उन्होंने कोई छुट्टी नहीं ली क्योंकि नेशनल ड्यूटी पहले थी। आप खुद सोचो, एक क्रिकेटर अपनी लाइफ में कितने साल तक क्रिकेट खेलता है? 36, 37 पीक यही होती है। उसके बाद तो फैमिली के साथ रहना। लेकिन जब इंसान सारी चीज़ें अचीव कर लेता है तो शायद कहीं ना कहीं उसके लिए देश बाद में हो जाता है, फैमिली पहले हो जाती है। जबकि जब आप एक नेशनल ड्यूटी पे रहते हो तो कंट्री सबसे पहले होती है हमारे लिए। अगर ये सारी चीज़ें देश के जवान सोच लें तो फिर क्या होगा? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फैमिली को टाइम देना गलत है, लेकिन जब आप देश की तरफ से खेल रहे होते हो तो पहले देश है। माही भाई को ट्रोल इसलिए नहीं करा जा सकता कि उन्होंने अपने से आगे, अपनी फैमिली से आगे हमेशा कंट्री को रखा। आजकल क्रिकेटर्स के फैंस होते हैं, लेकिन माही भाई कहीं ना कहीं उन फैंस का इमोशन बन गए, इसलिए माही भाई सबसे बड़े हैं। इसलिए पूरे हिंदुस्तान में कोई भी ग्राउंड हो वो माही भाई का होम ग्राउंड बन जाता है। चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो मुंबई हो, चाहे वो चेन्नई हो, चाहे वो अहमदाबाद हो। अगर माही भाई उस मैच में खेल रहे हैं तो वो पूरा येलो हो जाएगा, आपने देखा होगा। और ये compete करना बहुत मुश्किल है। माही भाई को गाली देना आसान है, माही भाई की तरह बनना मुश्किल है। माही भाई को क्रेडिट इसलिए मिलता है क्योंकि उन्होंने अपना क्रेडिट कभी मांगा नहीं। आप कोई भी इंटरव्यू उठा कर देख लो, उन्होंने ये नहीं बोला कि वो वर्ल्ड कप मैंने जिताया या वो ट्रॉफी मैंने जिताई। और बाकी प्लेयर्स माही भाई की बात करके कहीं ना कहीं उस चीज़ को और हाईलाइट करते हैं कि माही भाई सच में ग्रेट है। अगर आपको लगता है कि आपकी गाली देने से या फिर आपके ट्रोल करने से माही भाई पे कुछ फ़र्क पड़ रहा है तो आप माही भाई की पॉपुलैरिटी को और बढ़ा रहे हैं कि वो इंसान कितना बड़ा है कि रिटायरमेंट के बाद भी आज वो ट्रेंड में है। आज भी 44 साल की एज में लोग कह रहे हैं कि माही भाई 1 साल और बढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।